अब ये है मेरी आज की मेहमान जिनकी खूबसूरत परफॉर्मेंस आपने ईटीवी के प्ले सुहाना में देखी। इसके अलावा और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने अपनी किरदारी के और किरदार निगारी के जो जौहर हैं, अदाकारी के, वो दिखाए हैं। मेरे और मॉडल के तौर पर तो उन्हें हम जानते ही हैं, जिसे कहते हैं ना एक मेस्मराइजिंग किस्म का हुस्न। द वे शी वॉक्स ऑन द रैम्प, ज़बरदस्त और टू गुड। मुझे यकीन है बहुत सारे लोग इसे एडमायर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुनीता मार्शल। थैंक यू। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आपके नाम का आखिरी लफ्ज़ बड़ा खतरनाक है इससे कि हम अक्सर माशाल्लाह अक्सर लोग डर भी जाते हैं डर जाते हैं ना। और उससे ये होता है कि अक्सर लोग सबसे पहले उनका सवाल यही होता है कि आपके फादर एयरफोर्स में फिर आप क्या जवाब देती हैं? नहीं, ये मेरा फैमिली नेम है। सही। तो एयरफोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। सही। हाउ यू टेक योरसेल्फ? लोग तो आपको बहुत और तरह से लेते हैं ना, इट्स अ वेरी गॉर्जियस ग्लैमरस गर्ल, एक बहुत अच्छी। हाँ, जो नहीं मिले हुए होते वो इस तरह से सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होगा और बहुत नखरे होंगे, एरोगेंट सी होगी एटीट्यूड। मगर जब लोग मिल लेते हैं तो सब सेट हो जाते हैं। और जहाँ तक कि नॉर्मल लोगों की बात है, वो तो हमें स्क्रीन पे ही देखते हैं, तो उनको तो नहीं पता चलता कि बिहाइंड द कैमरास क्या हो रहा होता है। सही। तो जब नखरे आप कर सकती हैं तो फिर आप क्यों नहीं करती? क्या जरूरत है? जरूरी तो नहीं है नखरे। कहते हैं कि हुस्न जो है वो नखरों से ज्यादा निखरता है। वो आज शायरों ने भी लिख लिख के दीवान भरे हुए अदाओं पे और पता नहीं किन किन चीजों पे। अच्छा, मैं नहीं मानती। जो चीज़ प्यार से हो जाए वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो मेरा तो यही है कि बेहतर यही है कि आप प्यार से कोई बात कर ले, बनिस्बत इसके कि डांट के और नखरे दिखा के करें। तो आगे वाला भी मुंह बना के आपका काम करेगा, खुशी खुशी तो नहीं करेगा ना। सही। वाओ, वेरी गुड। अच्छा, कब इरादा किया था कि मॉडलिंग में आना है और मॉडल बनना है? इरादा तो कभी भी नहीं किया था, क्योंकि कभी सोचा भी नहीं था। वो तो इत्तेफाक था कि किसी ने ऑफर की और मैंने एक शूट कर दिया, इसी तरह एक और शूट कर दिया, फिर कहीं से और से ऑफर आ गई, फिर कहीं और से ऑफर आ गई। वो करते 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 खुद ब खुद ही शुरू हो गई। वो पता ही नहीं चला कि कब कैसे हो गया। आपका इरादा क्या था? क्या ज़हन में था? मैं तो उस वक्त अपने इंटर कर रही थी और मैंने सोचा हुआ था कि अच्छा भी एमबीए करना है मैंने, और मैं आगे जाके अच्छी सी जॉब करूँगी, बिजनेस मैनेजमेंट में कुछ भी कोर्स करूँगी। और ये सब अचानक से बीच में आ गया। अब उस सब मेरे यू टर्न हो गए, बिकॉज मैंने मैट्रिक अपना साइंस में किया हुआ था, अपना इंटर जो था वो प्री इंजीनियरिंग में किया हुआ था। फिर एकदम से मैं मॉडलिंग में आई तो वो टाइम लिमिटेड हो गया। स्टडीज़ भी हर्ज हो रही थी, मैं एकदम से बीकॉम में शिफ्ट हो गई। सही। तो सब चीज़ें उल्टी हो गई। उसके बाद मेरा एमबीए भी रह गया, टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई। क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि आप एक दफ़ा इसमें आ जाते हैं तो वो फिर आपका दिल नहीं चाहता कि आप वापस छोड़ के जाएं। अच्छा। और बस मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। रिग्रेट हुआ है कभी कि क्यों आई? रिग्रेट मैंने कभी नहीं किया। सिर्फ ये था कि मैं अपनी पढ़ाई ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं कर पाई। आई वांटेड टू डू माय मास्टर्स, बिकॉज आजकल के दौर में ग्रेजुएशन इज़ नथिंग। सो दैट्स द ओनली रिग्रेट दैट आई हैव। मगर इंशाल्लाह मेरी कोशिश ज़रूर रहेगी कि मैं कर लूँ। सही। जो कि बहुत मुश्किल काम होगा। आप और बहुत सारे कामों में जो मास्टर हैं मगर वो गैप भी एक आ जाता है ना, आप एक दफ़ा पढ़ाई छोड़ दें और फिर दोबारा करना शुरू करें तो ज़रा मुश्किल है। अच्छा सुनीता, आप हमेशा से उन मॉडल्स में से रही हैं हु कैरी अ वेरी डिसेंट ऑरा विद देम, एंड इट्स ऑलवेज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। इसलिए कि आपने जो कुछ भी पहना हुआ हो, जो कुछ भी कैरी किया हुआ हो, बट यू लुक डिसेंट। ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। Well, I don't know about that, मगर that's the way I am, I'll guess, because आपको क्या कमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट सबसे ज़्यादा मिलता है? अब मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि जी मोर वेरी डिसेंट। और एक्चुअली मेरी अपनी पर्सनालिटी भी ऐसी है, मुझे बहुत ज़्यादा फंकी चीज़ें नहीं पसंद। अच्छा। मैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से तैयार ड्रेसअप होती हूँ और उससे ज़्यादा ऊपर जो है मैं नहीं जाती। तो मैं वहीं आके मेरा पॉज लग जाता है। वो मेरी नेचुरल एक नेचर में भी है, जो कि मैं इस फील्ड में भी अप्लाई करती हूँ। सही। तो वो एक गॉड गिफ्टेड चीज़ ही होती है। सही। अच्छा, जब आप मॉडलिंग में आई थी आपको अंदाजा था कि आप एकदम से इतनी टॉप मॉडल्स में आ जाएंगी और इतना इसमें नाम बना लेंगी, जगह बन जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। कब अंदाजा हुआ कि नहीं मैं तो अच्छा कर रही हूँ और जो हो रहा है वो अच्छा है? मुझे लगता है कि आई बीन वेरी लकी, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया तो उस वक्त तो आपको नहीं पता होता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
मगर इत्तेफाक ये था कि मुझे अच्छी चीज़ें ही मिली। सही। मतलब स्टार्ट में ही मैंने अच्छी चीज़ें, अच्छे प्रोडक्ट्स किए, क्योंकि कमर्शियल्स बहुत काउंट करते हैं आप कौन से प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, आप सब कुछ नहीं कर सकते। और उस वक्त मुझे अच्छी चीज़ें मिली, मैंने वो सब की। आई वॉज लकी कि मुझे एक वीडियो, मेरी प्रीतो वीडियो बहुत हिट हुई। इसी तरह मुझे कमर्शियल्स मेरे हिट हुए, और बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। सही। हिट होने में क्या चीज़ अहम होती है सुनीता? क्या होती है? क्या होता है जो किसी चीज़ को हिट कर देता है? देखिए, एक तो आपके अंदर का टैलेंट भी बहुत ज़रूरी होता है लोगों को, ताकि वो पसंद आए। आप में कुछ होता है तो आप आगे बढ़ते हैं। वो क्या होता है? वो आपका राइट एटीट्यूड होता है, वो आपका टैलेंट होता है, सही। आपकी ब्यूटी होती है, बहुत सारी, एक पूरा पैकेज है ये। सही। हर चीज़ काउंट करती है। वो कहते हैं खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आई जाती है, तो आदमी को पता चली जाता है कि मैं खूबसूरत हूँ, या मुझे लोग एडमायर करते हैं। मगर हमारा प्रॉब्लम ये है कि लोग ये नहीं समझते कि सिर्फ खूबसूरती सब कुछ नहीं है ना। आपका टैलेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ खूबसूरत हैं और आपको बोलने का तरीका नहीं है, तो वो टैलेंट तो ज़ाया हो गया, तो फ़ायदा नहीं है फिर भी। तो वो कहते हैं ना, ब्यूटी विद ब्रेन्स। यस। तो वो बहुत ज़रूरी होता है। सही। लेकिन आपको कब एहसास हुआ था, कभी मॉडलिंग में आने से पहले कुछ एहसास हुआ था लोगों से, के कमेंट से, तारीफ़ों से, कि आप अच्छी लगती हैं, या आप में कोई ख़ास बात है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। घर वालों ने भी कभी नहीं कुछ कहा? नहीं होता था। और हम लोग, वी आर नॉर्मल लुकिंग पीपल। जो हमारे पड़ोसी भी होंगे, हमारे इर्द गिर्द जितने लोग घूम रहे होते हैं, सब नॉर्मल लोग हैं, जो अचानक से इस फील्ड में आके वो ग्लैमराइज्ड हो जाते हैं। तो लोग समझते हैं कि इंतहाई को खूबसूरत इंसान है, लेकिन ऐसा नहीं है, नॉर्मल है। वी डू आवर मेकअप, हमारी पूरी टीम होती है, हमारी लाइट्स होती हैं जो आपको मज़ीद मेहनत करती हैं आपको खूबसूरत बनाने में। तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ तो है नहीं। और ना ही मुझे कभी किसी ने कोई कॉम्प्लीमेंट दिया था कि नहीं जी यूर एक्स्ट्रा प्रिटी या यूर ब्यूटीफुल, तो तुम इस फील्ड में आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। सही। वो इत्तेफाक से एक शूट ऑफर हुई। हाँ ठीक है, फोटोजेनिक होना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में, क्योंकि कैमरा जो है वो हर किसी के एंगल को कैप्चर नहीं सही कर पाता। आई एम श्योर आपके भी कुछ बुरे एंगल्स होंगे, मेरे भी कुछ बुरे एंगल्स हैं, किसी किसी जगह से मैं बहुत बुरी लगती हूँ। तो ये सब चीज़ें होती है छोटी छोटी, अदरवाइज तो लड़कियां